Hello friends, my name is Manisha from St. Wilfred College of Arts, Commerce and Science, Panvel. In this lecture, we discuss about the cooling in green computing. So आपने इसके पहले भी कभी नाम सुना हुआ डेटा सेंटर्स में कूलिंग ज्यादा बहुत रहती है या सर्वर्स है या फिर नेटवर्क्स है, वहाँ पे एसी लगाए हुए रहते हैं. व्हाई? बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट होती है. अगर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो गई तो क्या हो सकता है, वहाँ के जो इक्विपमेंट्स है, ठीक है, वो डैमेज हो सकते हैं. जैसे जैसे हीट बढ़ती है वैसे वैसे इक्विपमेंट आपके फिर गर्म होने लगते हैं. ज्यादा गर्मी से क्या होंगे, फिर वो डैमेज हो जाएंगे. सो कूलिंग इज द की फॉर ग्रीन कंप्यूटिंग. Arranging the servers in rows so that the cold air comes in the front and is expelled out the back. Okay? जैसे कि मैं और एक एग्जांपल बताती हूँ. हम लोग किचन में देखो एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं. व्हाई? पता है आपको, हम लोग किचन में एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, उसका यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग जब खाना वगैरह बनाते हैं किचन में, तो उसके अंदर की जो हीट है, उसके अंदर की जो गर्म हवा है, वो बाहर फेंकते हैं और बाहर की जो ठंडी हवा है वो अंदर आ जाती है. ओके, सो कूलिंग इज द की फॉर ग्रीन कंप्यूटिंग. Arranging the servers in rows so that the cold air comes in the front and is expelled out the back. So keeping the doors to the room closed, ensuring that the flow of cold air makes it to the equipment. Without cooling, IBM data centers in North Italy would be as hot as pizza ovens in the company's cafeteria. तो यहाँ पे जो है देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमने जितना नेचुरल रिसोर्सेस यूज करते हैं कूलिंग के लिए, वो बहुत ज्यादा अच्छा है. उससे हीट भी नहीं जनरेट होगी और आसानी से, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिजली भी नहीं आपकी जाएगी ज्यादा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी, पैसा भी सेव होगा. और मतलब हम लोग कोई भी इक्विपमेंट, कूलिंग इक्विपमेंट जैसे एसी है, फ्रिज है, वो लगाने की भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इट इज द ट्रेडिशनल कूलिंग सिस्टम. यहाँ पे आपको दिख रहा है CRAH, ह्यूमिडिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल पावर, warm return water and warm return air, then chiller electrical power and server electrical power, external water chiller and server water mixing and air mixing, then internal computer room air handling unit CRAH, that is CRAH. So chilled water and chilled air, then CRAH electrical power. So friends, this is the traditional cooling system. Okay. अब हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ सर्वर कूलिंग. सो मैंने जैसे कि बोला कि कूलिंग इज द क्रिटिकल पार्ट ऑफ डेटा सेंटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर. क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि जितने डेटा सेंटर्स है, हर एक डेटा सेंटर में नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ये रहते हैं, आपके सर्वर्स रहते हैं. तो वो सर्वर हमेशा हीट जनरेट करते रहते हैं. तो उसको ठंडा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप एसी लगाते हो. ओके, डेटा सेंटर को फिर ठंडा रखना पड़ता है आपको. सो कूलिंग इज द critical part of data centers infrastructure, and fortunately or unfortunately a number of approaches are available to maintain the necessary temperatures to keep your facilities electronic equipment running. ओके, सो हम लोग कुछ भी अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रन करते हैं तो हमको वो कैसे करना चाहिए, हमको वो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसको रन करना चाहिए. देन जैसे कि आप देखते हैं एसी, हम लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं तो एसी चलाते हैं कार में, या आप एसी का ही ट्रैवल बुक करते हो, या फिर ट्रेन हो, फ्लाइट हो, व्हाटएवर. सो
air conditioning has become a lot more energy and cost efficient over the past decade. तो आपको पता है कि एसी के लिए सबसे ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, ओके, और उसमें पैसा भी काफी खर्चा होता है. जो जिस घर में एसी चलता है उनको पूछो आप कितना हर मंथ का कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है. सो it is the still very costly to both your business and to the environment. तो ना फ्रेंड्स ये दोनों के लिए कॉस्टली है. अब बिजनेस के लिए भी कॉस्टली है और इन्वायरमेंट के लिए भी कॉस्टली है, करेक्ट. और इसका इन्वायरमेंट के ऊपर कई सारे मतलब हजार्डस इफेक्ट उसका हो सकता है. सो द यूनिट्स कंटेन द अमोनिया, देखिए ध्यान से, द यूनिट्स कंटेन द अमोनिया, फ्रेऑन and the chlorofluorocarbons, we can call as CFC, chlorofluorocarbons, which are very harmful to the people and the ozone layer. तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो रहते हैं CFC गैस रहता है, CFC होता है which is very harmful, मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए भी है वो very harmful and ozone layer के लिए भी. So switching from the air conditioning units to simply fanning in fresh outside air can reduce the cost of keeping your server room cool by around 85%, which means a huge cut to your energy cost. अगर आप सर्वर्स को फ्रेंड्स ऐसे तरह से रखते हो कि जहां पे आपका वेंटिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, इससे क्या होगा पता है आपको, 85% आपकी एनर्जी कॉस्ट सेव होगी. सो they can be used throughout the night, so there is no longer a need to leave air conditioners running 24/7 just because your servers are. तो फ्रेंड्स जिस रूम में आपके सर्वर्स रखे हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं, नाइट में वैसे भी ठंड रहती है, चाहे वो आपका मतलब समर हो, चाहे आपका विंटर हो, चाहे आपका रेनी सीजन हो, नाइट में तो आपकी यही रहता है, ठंड ही रहती है, ओके. तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ पे आपके सर्वर्स रखे हैं कि उसमें 24/7 सर्वर्स मतलब चलाने चाहिए, आपके एसी चलाने चाहिए. वहां पे एसी की रात में जरूरत नहीं है. आप रात में उस एसी को बंद करके जो वेंटिलेशन है, जो ये है, आप उसको ओपन करके रख सकते हो. तो इजीली नॉर्मल टेम्परेचर पे आपके जो है सर्वर्स कूल हो जाते हैं. सो यहाँ पे भी देखो आप ट्रेडिशनल कूलिंग डायग्राम है, ओके. सो सर्वर रैक दिए गए हैं, ओके. यहाँ पे कूल एयर है, कोल्ड दिखाया है, हॉट है, जैसे कि आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ऊपर में पूरा हॉट रीजन है जैसे रेडिश में, ओके. और जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वहां पे हमारा क्या है, कोल्ड है. सो वन ऑफ द मेथड्स used by the Facebook to prevent their servers. पता है आपको फेसबुक भी क्या करता है, उनके सर्वर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेथड यूज करता है. वो मेथड क्या है हम लोग देखते हैं. So one of the method used by the Facebook to prevent their servers from overheating while doing away with their AC, that is air conditioners, is to rearrange the equipment so that it almost keep it cool and helps to aid air flow. तो इसको ऐसे तरीके से रखते हैं, ओके, कि जिसमें बाहर की भी हवा अंदर आ सकती है, मतलब हम लोग एसी को कम से कम यूज करें. So these principles can be utilized throughout your office. तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो टेक्निक है, आप इसको आपके ऑफिस में, आपका चाहे बड़ा ऑफिस है, छोटा है, मीडियम साइज का है, आप पूरे ऑफिस में उसको यूज कर सकते हो ये टेक्निक को. सो यू कैन डिक्रीज योर एनर्जी बिल्स. तो आप आसानी से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है? So you can decrease your energy bills even more and shrink your carbon footprint. और इतना ही नहीं, जो कार्बन फुटप्रिंट, जो CO2 इमिशन इंक्रीज होता है, वो भी इससे बहुत कम होगा, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा. ओके. सो
This method is used by the Facebook, okay, for to prevent their servers from the overheating. तो इसके लिए इन्होंने ये मेथड, ये टेक्निक यूज की है. तो सेम टेक्निक आप आपके ऑफिस के लिए या आपके घर में यूज कर सकते हो. इससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा और आपका जो कार्बन CO2 इमिशन है वो भी कम हो जाएगा. Then hot and cold aisle. See, just wait for a moment. As the most of the IT equipment breadth from the front to rear, the hot and cold aisle aligns the cabinet in rows with the server exhaust. मतलब जितने सारे IT इक्विपमेंट है, ओके, तो उनके फ्रंट में और बैक में, रियर में हॉट एंड कोल्ड असाइल अलाइंस कैबिनेट्स इन रोज. मतलब गर्म और ठंडी हवा के जो वेज होते हैं वो रहते हैं आजू बाजू में, ओके, विद द सर्वर एग्जॉस्ट ऑफ ईच रो फेसिंग वन अनदर. मतलब इस तरह से उनको अरेंज किया हुआ रहता है कि एक साइड से ठंडी हवा अंदर आनी चाहिए और दूसरी साइड से गर्म हवा बाहर जानी चाहिए. समझ में आया? And restricts its entry to the rest of the data center. So the exhaust air's destination depends on the containment configuration. तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं. छोटी छोटी टेक्निक्स है. Hot aisle, see, the goal of the hot aisle containment is to capture the hot exhaust from IT equipment and direct it to the CRAC as quickly as possible. Mainly, two types of system achieve the containment. कौन सी है? The room or the chimney. चिमनी तो आपने सुना होगा, कई सारे होटल्स में, घर में हम लोग चिमनी यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग जब खाना पकाते हैं तो जो हॉट साइल चालू, हॉट एयर चालू होती है वो बाहर निकलती है. तो आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े होटल्स में कितना बड़ा वो धुआं जाने का ये रहता है. ओके, वहां पे पूरा चिमनी वगैरह बहुत बड़ा यूज करते हैं. So similar to the cold aisle containment, the room method seeks to separate the hot aisle with the barriers made from the curtains or the metals enclosures. The chimney method uses the special server racks with the chimneys to direct hot exhaust into the return air system or overhead plenum. So हम लोग जो है जो सर्वर रैक्स रहते हैं, स्पेशल सर्वर रैक्स, उसमें भी हम लोग चिमनी की मेथड यूज कर सकते हैं. ओके, तो इससे क्या होगा कि सर्वर रूम जो है वो हमारी कम हीट होगी. So hot aisle containment is an excellent option for the new data centers, builds and those with existing hot air return ducts or overselling plenum space. Okay. अब यहाँ पे देखिए कोल्ड असाइल. So देखिए कोल्ड असाइल क्या है. As the name implies, name suggests, cold aisle containment attempts to isolate the cold air in a room of its own. मतलब क्या होता है, रूम के अंदर की जो कोल्ड एयर है उसको आइसोलेट करके रखते हैं by using containment curtains, metals or the other similar barrier. The cooling air is the concentrated at the equipment intake. हाल ही में अभी 2-4 दिन पहले की बात है फ्रेंड्स, कल ही न्यूज में बताया था, कल और परसों भी, कि जो पुणे का जो लड़का है, अपने मुंबई में सोमैया कॉलेज में पढ़ता है, उसने एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट निकाला है
उसकी मम्मी खुद डॉक्टर है और कोरोना हॉस्पिटल में वो जॉब करती है। तो वो हमेशा बोलती रहती थी कि बहुत मतलब गर्मी होती है, वो जो पहनते हैं उसमें बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है। तो उन्होंने कितना अच्छा मतलब ये किया है, उनके लिए इक्विपमेंट बनाया है कि वो अंदर जैसे ही वो हम लोग इसमें लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, अपने अंदर पूरी ठंडी हवा आती है, तो उससे वो ज्यादा हीट भी जनरेट नहीं होती है, मतलब गर्मी भी नहीं लगती फिर उनको। सो बिफोर एंटरिंग द रेस्ट ऑफ द रूम, सो आप ये भी यूज कर सकते हैं कि रूम में जाने से पहले आप क्या बोलते हैं, एसी ना चला के विंडो ओपन करके थोड़ा सा ये करके भी आपको बहुत ज्यादा मतलब गर्मी नहीं लगेगी। सिर्फ जो है टॉपिक का जो है कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ आपको अच्छे से समझ के लेना है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस डिस्कशन है आपको कि अभी सर्वर जो कूलिंग रहती है, सर्वर कूलिंग, ओके, हॉट एसएल का है, देन इकोनोमाइजर्स, पहले पता है आपको, पहले जो एसी या फिर हम लोग ये बोलते हैं ना उसको कूलर्स, ओके, या फिर एसी थे, कूलर थे, और एक पहले आते थे, उसको पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं। तो पहले जो विंडो में भी रखते थे वो भी एक कूलर थे हमारे, उसको हम लोग डेजर कूलर बोलते थे, डेजर, जो विंडो के बाहर रखते थे, अंदर में बहुत चिल्ड हवा आती थी, उससे बहुत पानी लगता है बट उसको। और अ, उसके पहले क्या होता था, एक ऐसा ये आता था कर्टन टाइप कुछ, त्याला उसको मराठी में बोलते वाळा, वाळा, वाळे, वाळ्याचे जे झाड असायचे त्याचे पूर्ण असे पडद्या टाईप ते लावायचे खिडकीला, आणि त्याच्यावर काय करायचे, खूप सारं पाणी ओतून ठेवायचे। तर तुम्हाला माहिती आहे फ्रेंड्स की त्याच्यावर इतकं पाणी ओतून ठेवायचे की रात्रीतून ते पूर्ण वाळा दिवसभर पूर्ण दुसऱ्या दिवशी पर्यंत, सपोज तुम्ही आज रात्री जर त्या वाळ्याला पूर्ण पाण्यात भिजवून असं लावून ठेवलं किंवा वाळ्यावर पाणी टाकून ठेवलं, तर तो वाळा इतका वेळ थंड राहायचा, दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत बिलकुल जशाला तसंच, कारण की त्याच्यामध्ये वॉटर ऍब्सॉर्ब कॅपॅसिटी खूप आहे आणि तो खूप वेळ थंड राहायचा। फ्रेंड्स, दिस इज द व्हेरी नॅचरल रिसोर्स ऑफ कुलिंग हा। तर पहिल्याच्या जमान्यात आणखीन तुम्हाला एक्झाम्पल सांगते, जी गोणी यायची, गोणी तुम्ही काय म्हणता, पोतं, तर त्याचा जो कपडा असतो, तुम्ही कधी आपल्या प्लास्टिकच्या बॉटल असतात ना, तुम्ही त्या फेकून देता बघा, बऱ्याचशा प्लास्टिकच्या बॉटल्स वगैरे, त्याला की नाही फ्रेंड्स तुम्ही पहिले पण बघा, पहिल्या काळातले लोक माठाला ती गोणी गुंडाळून ठेवायचे, त्याच्यावर पाणी टाकून ठेवायचे, मग माठातलं पाणी बघा खूप एकदम चिल्ड व्हायचं, तुमच्या फ्रीज पेक्षा पण जास्त चिल्ड, आणि ते आपल्या हेल्थला पण चांगलं असायचं, ओके, कारण की तुमच्या माठातल्या पाण्याने तुम्हाला काहीच इफेक्ट होणार नाही, पण तुम्ही जर फ्रीजचं पाणी केलं की लगेच तुमचा घसा वगैरे लगेच धरायला होतो, पण त्याच्यात तसं काहीच होत नाही। तर पहिले लोक ते जी गोणी असायची, माठाला गोणी गुंडाळून ठेवायचे, त्याच्यानंतर बॉटल वगैरे जे असतात मोठ्या साईजच्या, त्याला त्या गोणीचं कव्हर बनवून शिवून लावायचे आणि त्याच्यामध्ये पाणी ओतून ठेवायचे। तुम्हाला विश्वास नाही बसणार फ्रेंड्स, इतकं मोठं असायचं ते, इतकं थंड असायचं की तुम्हाला असं वाटायचं की सतत त्यातलंच पाणी प्यायला पाहिजे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इन शॉर्ट, द हाउ टू reduce द cooling and how to save our environment, it is the main discussion of our लेक्चर। सो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। थैंक यू।